विश्वासियों के लिए अपमान ही बहुत बड़ा बूस्ट है। समस्या ही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभाव रीति से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु की ओर से मिला हुआ एक सामर्थ्य है। मैं हमेशा कहता हूं समस्या हमारे लिए भला है, क्योंकि समस्या आने पर ही हमारी दिमाग काम करना शुरू करता है। समस्या आया हुआ समय, समस्याओं में डूबा हुआ समय पर हमारी दिमाग में क्रिएटिविटी जग जाता है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर आ जाऊं, कि मैं इस समस्या को कैसे सामना करूं। जब तक हम उसी स्थिति पर नहीं है तब तक हमारी दिमाग उन चीजों में काम नहीं करेगा। उखाब एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को उड़ना एक अजीब तरीका से सिखाती है। घोंसला में बच्चे आराम से बैठे रहते हैं, उन बच्चों के लिए खाना लेकर आने के लिए जाती है उखाब, वापस आके उन्हें पेट भर खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद घोंसला में जो हरेक जो लकड़ियों से बनाया हुआ घोंसला एक एक लकड़ी को उठाकर फेंक देता है। आखिर में पूरी घोंसला को उड़ा देती है। उड़ाने के बाद जो उस घोंसला में बैठा हुआ जो बच्चा है, उखाब के बच्चे, वो नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय वे अपनी पंखों को तड़फड़ाता है, ऐसे 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 तड़फड़ाते तड़फड़ाते समय वे उड़ना सीख लेते हैं। हालेलुया। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं तड़फड़ाते तड़फड़ाते नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उखाब अपनी बच्चा को नीचे नहीं गिरने देती है। चाहे कितने भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, ऊंचाई से वो देख लेती है कि मेरा बच्चा नीचे गिर रहा है, एकदम से फटाक से नीचे आ जाता है, फिर अपने पंखों पर उसे उठाकर फिर वापस लेकर जाता है ऊंचाई पर। ऊंचाई पर लेकर जाने के बाद फिर एकदम से अपने पंखों को बंद कर लेती है। फिर जब वो बच्चा नीचे गिरता है उस समय तड़फड़ाते तड़फड़ाते जब तक वो उड़ना ना सीखे तब तक मां ऐसा ही करती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन में जब तक हम यीशु मसीहा के रूप में बदलना जाएं, जब तक हम यीशु मसीह जैसे बनना जाएं, हमारी विचार, हमारी बोली, हमारी दिमाग, हमारी चाल चलन, हमारी रहन सहन, हर बातों में यीशु जैसे हम ना बन जाएं, तब तक प्रभु समस्याओं में होकर के हमें लेकर जाता ही रहेगा। और उन समस्याओं के सामना करने की सामर्थ्य भी प्रभु हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समस्याओं से डर ना जाएं। पहाड़ जैसे समस्या भी क्यों ना आए, प्रभु के वचन कहता है राई की दाने के समान विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, बस हो गया काम। इस पहाड़ के तरफ देखो और कह दो उखड़ जाओ, और उखड़ना ही नहीं है। यहां से समुंदर कहां है? दिल्ली में तो है नहीं है समुंदर में गिरना है इसे तो फिर कलकत्ता में जाना पड़ेगा, या तो इधर गुजरात जाना पड़ेगा, या चेन्नई जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा, गोवा जाना पड़ेगा, इतनी दूर होगा। आमीन। जिसने लाल समुंदर को अपनी नथनों में से आया हुआ फूंक से धोबाग कर पाया है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी समस्याओं को देखकर डरना नहीं, हिम्मत बांधो, हियाव के साथ प्रभु की अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ पहुंचो। उस अनुग्रह तुम्हारी हर एक सहायता में, हर एक आवश्यकताओं में तुम्हारी सहायता बन जाती है। कोई इंसान की सहायता तुम्हारे लिए काफी नहीं है, चाहे कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा नेता भी क्यों ना हो, वे एक ना एक समय पर तुम्हारे हाथ छोड़ सकता है। तुम्हारी जिगरी दोस्त भी
तुम्हें छोड़कर भाग सकता है, लेकिन मेरे पिता यीशु मसीहा तुझे नहीं छोड़ेंगे। धोखा देने वालों में से नहीं मेरा प्रभु। अगर होगा, अगर जरूरत पड़े तो अपना जीवन भी देने के लिए मेरा यीशु तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी उखाब जैसे अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, वैसे मेरा यीशु भी हमें चलना सिखाता है। पवित्र मार्गों में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, हमारी समस्याओं में हमारे साथ देते हुए, वे हमें पार कराने की योग्य है। आमीन। इसलिए समस्याओं को देखकर डरना नहीं। हमेशा जितना समस्या बढ़ जाए उतना प्रार्थना में आगे बढ़े। लेकिन हम लोग ऐसे होते हैं, जैसे समस्या है वैसे हमारी प्रार्थना का समय खत्म हो जाता है, प्रार्थना की समय घट जाता है, प्रार्थना करना कम हो जाता है, बाइबल पढ़ना कम, प्रभु के समय बिताना कम। तो समस्या के समय ऐसा है, चलो सब कुछ ठीक ठाक है तो तब भी ऐसा ही है। जब सब कुछ ठीक ठाक है तब तो हम बाइबल के तरफ देखते भी नहीं है। समस्या के समय भी प्रभु के पास नहीं आते हैं, और जब सब कुछ ठीक ठाक है तब तो प्रभु के नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं। इसलिए पौलुस कहता है हर समय, फिर से कहता हूं, हर समय तुम आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें मार्ग खुल गया है हियाव के साथ, जो हमारी जरूरतों के समय में सहायता बनने वाली अनुग्रह की सिंहासन के सम्मुख में जाकर दुआ करने के लिए हमें मार्ग खुल गया है। और उस मार्ग से जाकर के उस अनुग्रह के पास जाना है, जिस अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार प्राप्त हुई है। उद्धार, और इस उद्धार जिसने पाया है, जिसने इस अनुग्रह को प्राप्त किया है, वे अभक्ति का जीवन नहीं जिएगा, सांसारिक रीति से वे जीवन नहीं जिएंगे, परंतु वे संयम के साथ, धर्म के साथ और भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे। आमीन। अनुग्रह हमारे जीवन में संयम के साथ जीने के लिए सहायता करेंगे। अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे? भक्ति के साथ जीने के लिए सहायता करेंगे। अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे? धर्म के साथ जीने के लिए सहायता करेंगे। संयम, धर्म, भक्ति, इन तीनों के साथ जीने के लिए हमें अनुग्रह मदद करेंगे। अगर अनुग्रह नहीं है तो संयम के साथ जीना मुश्किल है। आज के टाइम में संयम हर किसी के जीवन में बहुत अनिवार्य है। जो व्यक्ति संयम को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोकना, अपने आप पर क्या होना चाहिए? अपने आप पर अधिकार होना चाहिए, अपने आप को, अपने आप पर आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। इसे कहते हैं संयम। अगर संयम नहीं है तो मसीह जीवन में उस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीहा जैसे चाल चलन चलना मुश्किल है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से ही हमारी चाल चलन धार्मिकता की ओर बढ़ेगा और भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए भी सहायता करेगा। सेल्फ कंट्रोल, अगर हमारे जीवन में किसी ने कोई आकर के आपको कुछ बोल दिया, आप अपने कंट्रोल खो जाते हैं, आप भी उल्टा सीधा बोलने लग गए हैं, तो कोई फर्क नहीं है आपके और उनके बीच में। इसलिए प्रभु कहते हैं कि देखो,
क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, इन बातों पर तुम ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीजों के लिए वे भी दौड़ रहे हैं जो बाहर हैं। वे भी वही काम कर रहे हैं, क्या खाएं, क्या पिए और क्या पहने, और तुम भी यहां बैठ के वही काम कर रहे हो। भेद होना चाहिए ना। इसलिए कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा, तुम चिंता ना करें, परंतु पहले मेरा राज्य और धर्म की खोज करो, सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बस हम